चलिए अब मेरे बात को सुनेंगे आप लोग, गपशप मत कीजिए आप लोग। आज हम लोग गृह विज्ञान पाठ 3 पर चर्चा करेंगे और गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 3 का नाम है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेषताएं। पाठ का नाम है असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेषताएं। मन में एक प्रश्न होगा, पहला प्रश्न आता ही है 2 नंबर का, असमर्थ बालक किसे कहते हैं? तो अ का मतलब होता है न। अ का मतलब क्या होता है? समर्थ मतलब सक्षम। समर्थ मतलब क्या होता है? वह बालक जो सक्षम न हो, वह बालक जो सक्षम न हो। भाई क्या करने में? तो देखने में, चलने में, बोलने में, सुनने में, याद करने में या किसी अन्य काम को करने में। असमर्थ या अक्षम बालक, असमर्थ बालक किसे कहते हैं या असक्षम बालक किसे कहते हैं? तो बड़ी आसान परिभाषा है इसका। असमर्थ का मतलब होता है न समर्थ या सक्षम न होना। वह बालक जो बोलने में, चलने में, याद करने में, तर्क करने में सक्षम न हो, तो वैसे बालक को हम क्या कहते हैं? असमर्थ, असक्षम या अयोग्य बालक। जो बालक योग्य नहीं है तो क्या करने में? चलने में, बोलने में, सोचने में, तर्क करने में, याद करने में, मतलब किसी काम के लायक है ही नहीं, है भी तो अंशतः है, तो उस बालक को हम असमर्थ, अयोग्य या असक्षम बालक के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि असमर्थ बालक किसे कहते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत है? तो असमर्थ, असक्षम या अयोग्य बालक उस बालक को कहते हैं जो बालक किसी काम को करने में सक्षम, और काम का मतलब सोचने में भी सक्षम नहीं हो, तर्क करने में भी सक्षम नहीं हो, बोलने में सक्षम नहीं हो, सभी प्रकार की कमियां परिलक्षित हो, सभी प्रकार की कमियों से, त्रुटियों से युक्त बालक को हम असमर्थ या सक्षम बालक के नाम से। अब प्रश्न होगा कि सर असमर्थता के, असामान्यता के या अयोग्यता के तत्व कौन कौन है? तो असमर्थता के 3 तत्व हैं। पहला अक्षमता। क्या है? अ माने न, क्षमता मतलब योग्यता। आपके पास योग्यता ही नहीं है क्या करने की? तो पढ़ने की, याद करने की, सोचने की, विचार करने की, क्या किसी नए परिवेश में एडजस्ट करने की। यदि आपके पास क्षमता नहीं तो कहेंगे अक्षमता, न क्षमता होना। क्षति, मां के गर्भ में था, मां पेट के बल गिर गई, उसे चोट लग गया। जन्म लिया, जन्म के बाद दुर्घटना का शिकार हो गया, मस्तिष्क में ज्यादा चोट लग गई, फिर भी अक्षम हो सकता है। विकलांगता, शरीर का कोई एक अंग, शरीर का कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो गया, तो शरीर के किसी एक अंग के क्षतिग्रस्त होना भी विकलांगता का प्रमाण है, विकलांगता की पहचान है। अब है हर व्यक्ति में, हर बालक में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। गलत या सही? हर बालक में कुछ विशेषता होती है, उसके विशेषता को हम विशिष्टता के नाम से। तो मन में होगा कि सर विशिष्टता के प्रकार कौन कौन है? विशिष्टता के प्रकार कौन कौन है? तो विशिष्टता के कई प्रकार हैं। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, कुछ ऐसे बालक, विशिष्ट बालक की पहचान करें तो जो शरीर से किसी काम को करने में सक्षम नहीं होता है। ठीकना हो जाना, छोटा हो जाना मतलब बौना होना भी एक प्रकार का अभिशाप है, क्योंकि घर का छिटकिली उससे नहीं लगेगा। अगर हैंगर पर कपड़ा टंगा हुआ है तो उससे क्या होगा? नहीं उतरेगा। पैर नीचा भी हो,
फल तोड़ने का बार बार प्रयास कर रहा है, उससे क्या होगा, उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। ये कहा शारीरिक, शरीर से अक्षमता वाला शरीर उसका वैसा नहीं है। मानसिक, दिमाग से विशेष होता है, कुछ ऐसा है जो दिमाग से भी क्या है, असक्षम है। दिमाग से क्या है, 2 दिन के बाद पकड़ा तो जाएगा ही सब, अभी भी पकड़ाता ही है डेली, बार बार टेस्ट लेता हूँ, सब लाता है 80% से ऊपर। 25-30 ऐसे बच्चे हैं जो आज भी 25 नंबर 26 नंबर लेके आते हैं। मोबाइल 22,000 के लेके चलते हैं, 30,000 के लेके चलते हैं, एक्सीडेंटल जीन्स पहनते हैं ना, फैशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, भौतिक सुविधा सारा रखे हुए हैं, लेकिन मस्तिष्क की क्षमता को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। तो मानसिक अक्षमता, कुछ बच्चा दिमागे से कमजोर है, या कुछ दिमाग है तो दिमाग रहते हुए पैदल चलता है, कहता क्या करेंगे, कहीं खिया गया तो ज्यादा दिमाग लगाने से क्या फायदा। और सामाजिक असक्षमता कुछ ऐसा है जो सामाजिक है ही नहीं। हम इस श्रेणी में बुरा नहीं मानता, इसलिए कह देता हूँ वाल्मीकि सिंह घर की कई बात नहीं जानता है क्या सर, है ही बहुत बार अंठिया देते हैं। नहीं सर, वो ऐसा वर्ड नहीं जानते। हमने कहा कि कल ये त्योहार था तुम्हारे, सर हम न जानते हैं। तो इस सामाजिक क्रिया में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, रहता समाज में है, समाज की एक्टिविटी से कोई लेना था उसको है ये नहीं, तो वो भी असक्षमता का प्रकार है। तो सामाजिक असक्षमता से क्या हो गया, युक्त बालक हो गया। इसलिए समाज के भी प्रवाह करने की आपको क्या है, एक बार जान ले, संसार के 15% जो लोग हैं असक्षम है। कितना परसेंट? 15%। संसार में असक्षम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? और अगर हमसे पूछा जाए, या विद्वान लिखते हैं कि जितना लोग है 7 अरब 64 करोड़ किसी न किसी असक्षमता से सब ग्रसित। विद्वान लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वानों का कहना है कि संसार के सभी लोगों में किसी न किसी प्रकार का अवगुण अवश्य है, असक्षम वह जरूर है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, शारीरिक असक्षमता के प्रकार कौन कौन है? मतलब कोई व्यक्ति शरीर से सक्षम नहीं है, तो शरीर से सक्षम नहीं है तो वह कौन कौन प्रकार होगा? तो शरीर से जो सक्षम नहीं, तो पहले बात है गतिशीलता। अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो गया, क्या हो गया है? विकलांग हो गया है, तो जितना गति से आप तेज दौड़ पाओगे, क्या वह दौड़ पाएगा? तो पहला तो उसका गतिशीलता कम होगा। जैसे आप लोग बड़ी तेजी से आ जाते हो, चले जाते हो, लेकिन कोई विकलांग होगा जिसे व्हील चेयर की जरूरत होगी, या जो बैसाखी के सहारे चलता होगा, या जिसके पास गाड़ी है, विकलांग है, चला नहीं सकता, दोनों पैर उसके पास नहीं है, तो वो तो इंतजार करेगा ड्राइवर मेरा आएगा तो हमको लेके चलेगा। तो पहला बात तो जाएगा वो हम गतिशील नहीं हो पाएगा, और गतिशील नहीं होगा तो सब जगह एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सब जगह समन्वय नहीं कर पाएगा। दूसरा है शारीरिक असक्षमता में रीढ़ की हड्डी संबंधित योग्यता। रीढ़ का हड्डी पीछे जो हमारा मतलब कमर से लेकर गर्दन तक 33 जोड़ा हड्डियों का एक श्रृंखला है। हिंदी में कहते हैं मेरुदंड, क्या कहते हैं? मेरुदंड। अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, आम बोलचाल की भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। स्प्रिंग की तरह हमारे बॉडी के लिए काम करता है। इसमें हड्डी अगर आपस में जुड़ा नहीं होता है ऐसे, तो ये हमको झुकने उकने क्या करता नहीं देता, सीधा होता सीधा हमको टाइट रखता है, झुकने नहीं देता। इस रीढ़ की हड्डी में एक भूसर तरल पदार्थ है, एक धागा के नुमा कमर से लेकर गर्दन तक है, जो विभिन्न प्रकार के शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ा हुआ है, और वह सूचना को लेकर इसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना इसके माध्यम से मस्तिष्क को पहुंचाता है, और मस्तिष्क में जो आवेग आता है, मस्तिष्क जो आदेश देता है, वो इसी सुषुम्ना होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पूरे बॉडी को पहुंचाने का काम। तो जिसका रीढ़ का हड्डी डैमेज हो गया, तो पहला बात तो वह झुक के चलेगा, गलत सही। पानी भर गया, अन्य प्रकार की रोग हो गई तो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। क्षतिग्रस्त हो गया तो सोचने समझने तर्क करने की क्षमता उसे क्या हो जाएगी। तो रीढ़ की हड्डी से भी कई लोग विकलांग दिक्कत होते हैं। उसके बाद बहरे तथा कम सुनने वाले बालक, विकलांगता की ये भी श्रेणी है। और आपको मैं बता दूं कि संसार में विकलांगता के जितने भी प्रकार हैं उसको 21 वर्गों में बांटा गया है।
जितने भी प्रकार के विकलांग हैं उन सारे विकलांगों को कितने श्रेणी में बांट दिया गया है? 21 श्रेणियों में बांट, पहले 14 था लेकिन 2018 में इसका मीटिंग हुआ था तो उसमें 21 वर्गों में क्या कर दिया गया? बहरे तथा कम सुनने वाले बालक। यहाँ दो बात है, बहरे जिसको तो सुनाई नहीं देता है और दूसरा कम सुनने वाला सुनता है लेकिन कोई बात सुन लेता कोई बात सुनता नहीं। तो बहरे और कम सुनने वाले बालक भी शारीरिक असक्षमता की श्रेणी में आते हैं। और बहरे और कम सुनने वाले बालक के दो कैटेगरी है, पूर्णतः बहरा जिससे कुछ भी नहीं सुनाई देता है। पूर्णतः बहरा मतलब जिसको कुछ भी सुनाई अगर उसके कान में मशीन भी लगा दिया जाए, क्या आता है सुनाने वाला मशीन, अगर उसके कान में मशीन भी लगा दिया जाए तो जन्मजात है वह मशीन भी वहां उसको काम करेगा नहीं। तो पूर्णतः बहरा बालक। दूसरा कम सुनने वाला बालक, वह सुनता है लेकिन किसी नस के दब जाने के कारण, किसी नस के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण शायद वह सुन नहीं पा रहा है, तो उसको हम कान में एक यंत्र आता है, उस यंत्र को लगा करके हम उसके सुनने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। गलत कि सही? और सुनने की क्षमता में विघ्न पैदा कौन करता है? तो ये जो हमारा कान है, कान के नीचे एक जाली होता है, उस जाली के ऊपर कुछ द्रव्य भरल होता है। ये ट्यूब को तो कहते हैं क्यूटेशियन ट्यूब। क्यूटेशियन ट्यूब में जैसे अपना कहता है गंदगी जमा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुज आम बोलने की भाषा में। अगर ज़्यादा वही हो गया तो आपको सुनने में रुकावट पैदा होगी। इसलिए प्रति हमेशा सरसों का तेल डालकर, कल जैसे सरसों का तेल डालोगे तो वह क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, और गीला होगा तो बड़ी आसानी से यंत्र की सहायता से निकल जाएगा। इसलिए हमेशा कान में, नाक में शुद्ध सरसों का तेल समय समय पर डालते रहना चाहिए, ताकि सुनने और सूंघने में जो दिक्कत हो रही है वह दिक्कत क्या हो जाए? नियमित प्योर सरसों का तेल डालने से, डॉक्टरों का भी कहना है, नाक और कान में डालने से आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आँख का देखने की क्षमता भी क्या रहेगी? अब बढ़ेगी। पहले लोग रखता था लेकिन आज फैशन के दौर में लोगों ने रखना ही क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। उसके बाद है ये जो बहरा है, बहरा होने के कई कारण हैं। एक माँ गर्भवती है और गर्भवती माता को पोलियो के बीमारी हो जाए या गोसाई हो जाए तो ज्यादा खतरनाक, तो ज्यादा संभावना उसका बच्चा बहरा या गूंगा हो सकता है। माँ गर्भवती है, अगर माता को शीतला रोग हो जाए मतलब चेचक हो जाए या पोलियो हो जाए, सॉरी पीली या जॉन्डिस हो जाए, तो उसके बच्चों में श्रवण शक्ति कम होने की संभावना पूरी रहती है। उसके बाद प्रश्न है कि सर कम सुनने वाले बालक को हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो कम सुनने वाले बालक अगर है लेकिन वह पढ़ना चाहता है, तो आप उसका विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ाना है तो भाषा चिन्ह का प्रयोग करना होगा। क्या करना पड़ेगा? भाषा चिन्ह की सहायता से, हर भाषा का एक चिन्ह होता है, उसकी सहायता से आप उसको पढ़ा सकते हैं। दूसरा श्रव्य दृश्य विधि, माने ऐसा पढ़ाओ कि सुन भी सके, आप बोर्ड पर देख भी सके। आज तो एक से एक बढ़कर आगे का गया है। तो बड़े बड़े कंपनियां जैसे बायजूस, वेदांतु, ये जो कंपनी ग्राफ्टिंग के माध्यम से पढ़ा रही है, ये पूरा देता श्रव्य दृश्य, बोलबो करता है और पूरा वैसे दिखाता भी है। और चार्ट, नक्शा बना के माध्यम से उसको क्या करो, समझाओ तो जल्दी समझ। इसके अलावा शारीरिक आवश्यकता के प्रकार हैं। पूर्णतः अंधा बालक, कौन होता है पूर्णतः अंधा बालक? अंधा होना भी एक अपंगता का श्रेणी है। और पूर्णतः जो अंधा बालक होगा उसको दिखाई देता नहीं है। यदि पूर्णतः अंधे बालक को पढ़ाना है तो पूर्णतः अंधे बालक को रिकॉर्डेड टेप की सहायता से, किसे? उस बात को टेप में रिकॉर्डिंग कर दो और रिकॉर्डिंग करके उस बच्चा को बार बार सुनाओ, तो क्या करेगा? जरूर सीख लेगा। तो पूर्णतः अंधे बालक को पढ़ाना हो, सिखाना हो तो रिकॉर्डिंग विधि से, कौन विधि से? क्योंकि वह देख नहीं पाता है लेकिन बार बार क्या करेगा? वह सुन, हाँ, लिख नहीं पाएगा तो लिखने के लिए एक अलग लिपि है। पूर्णतः अंधे बालक को पढ़ाना हो तो रिकॉर्डिंग विधि से, एक लिपि है ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल महोदय ने विकास किया था। लिपि उभरा हुआ होता है, उसको ब्रेल लिपि की सहायता से इसको पढ़ना, लिखना और याद करने की क्षमता रिकॉर्डिंग की सहायता से उसको आप सिखा सकते हो, ये काम चलेगा। उसके बाद कमजोर नजर वाले बालक, कुछ ऐसे बालक है जिनका नजर क्या है? कमजोर है। कुछ ऐसे बालक है
कुछ ऐसे बालक है जिनका नजर क्या है, कमजोर है। नजर कमजोर होना या अंधा होना, नजर कमजोर होने का मतलब क्या है, उसको दिखाई नहीं देता है। नजर कमजोर होने का मतलब क्या है, उसको दिखाई नहीं देता है। कोई गलत कि सही? तो जिसका नजर कमजोर है और नजर कमजोर वाले जो बालक है, इनको अगर पढ़ाना है तो नियम कहता है कमजोर नजर वाले बालक को यदि पढ़ाना है तो उसके लिए विद्यालय अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका शिक्षक भी अलग होना चाहिए और कक्षा में ब्लैक बोर्ड ना हो, क्योंकि जिसका नजर नहीं हो, कमजोर होगा तो करियर उसको दिखाई नहीं देगा। क्रैश कोर्स कहीं 10 से 11 आएगा आज से। मैंने कहा कि उसको व्हाइट बोर्ड पर या फ्लालैन की बोर्ड पर पढ़ाई जाए, क्योंकि वो क्या करेगा, स्पष्ट देखने का काम करेगा। कई बात में आके मिल लेगा, हम समझा देंगे। बोल नहीं सकता है तो उसको लिखा तो सकता है। वह जो बोल नहीं सकता तो क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो पहले वो सीख लेगा तब ना। उसके बाद क्या है, उसके साथ हमेशा आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। जो अंधा बालक है उसके साथ अब मित्रवत व्यवहार करके, अच्छा व्यवहार करके भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक आता है अपंग बालक। कौन आता है? जो पैर से चलने में, हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने में सक्षम नहीं, उसको अपंग बालक कहते हैं। और अपंग बालक सामान्यतः जिस विद्यालय में जाता है, सारे लोग अपंग बालक का मजाक उड़ाता है। अपंग बालक जहां भी जाता है सभी लोग उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अपंग बालक का मजाक सब न उड़ाए और उसको पढ़ाना है तो नियम कहता है अपंग बालक का एक विद्यालय ही अलग होना चाहिए, क्योंकि सब अपंग रहेगा तो कोई किसी को हंसेगा क्या, नहीं हंसेगा। दूसरा, स्कूल अगर आने जाने में सक्षम नहीं हो, स्कूल जाने में समस्या है, तो उसके घर के इर्द गिर्द ही विद्यालय हो या एक हॉस्टल की व्यवस्था कर दिया जाए कि बच्चा वहीं पर पढ़े और वहीं पर रात्रि में क्या कर ले, विश्राम भी कर ले। और विद्यालय मान लो ऊपर हो तो उसके विद्यालय में सीढ़ी नहीं बल्कि लिफ्ट हो, ताकि बच्चा लिफ्ट में अपना व्हील चेयर लेके या 3 पहिया गाड़ी लेके लिफ्ट में चल जाए और लिफ्ट उसको क्या करे, अपने विद्यालय तक, क्लासरूम तक क्या कर दे। तो ऐसा करके आप अपंग बालक को पहुंचा सकते, पढ़ा सकते हो। दोषपूर्ण अंग वाले बालक की विशेषता। अब कहिएगा सर दोषपूर्ण अंग का मतलब क्या होता है? दोषपूर्ण अंग का मतलब क्या होता है? जो वह अंग जो सामान्य लोगों के अंग की तरह ना हो। दोषपूर्ण अंग का मतलब होना हाथ का टेढ़ हो जाना, पैर का टेढ़ हो जाना, गर्दन का टेढ़ हो जाना, एक आंख से देखना एक आंख से बंद रहना। आपका अंग है ना, लेकिन अंग जैसे मेरा दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख स्वस्थ है, दोनों कान स्वस्थ है। अब किसी का होगा कान का ये बहुत बड़ा होगा, किसी का कान का जो कर्णपल्ली है, कर्णपट है, बहुत छोटा होगा। देखना कान का ये, जिसका ये बड़ा होगा, बड़ा बात तो जल्दी सुन लेगा, लेकिन जिसका ये कर्णपट्टी छोटा होगा वह सुनने में परेशानी होती है। हाँ, सुनाई देगा ज्यादा तुमको, बड़ा है तुम्हारा। लेकिन जिसका कान का ये छोटा होगा ना, उसको सुनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि जितना बड़ा होगा आवेग को जल्दी पकड़ेगा। वो क्या करेगा, संवेदनाओं जल्दी टच करेगा, पकड़ेगा, जल्दी सुनेगा। समस्या का समाधान का हाथी के जैसे, तो हाथी का बॉडी भी तो बहुत बड़ा होता है। उदाहरण दिए ऐसा, तो उसका बॉडी भी तो देखो आप। तो दोषपूर्ण अंग वाले बालक की विशेषता क्या, आवश्यकता क्या है? तो विशेषता तो यह है कि वह किसी काम को करने में सक्षम नहीं है, तो दोषपूर्ण अंग वाले बालक की आवश्यकता क्या होगा? तो दोषपूर्ण अंग वाले बालक की पहली आवश्यकता है कि वह अंग उसका कमजोर है, विकलांग है, तो लोग उसको लंगड़ा लूल्हा कहता है। तो अगर आपका वह मित्र है तो ऐसा शब्द का प्रयोग ना करो कि उसे दुख हो। उसके साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करो। क्या करो? मित्रवत व्यवहार करो, ताकि उसके अंदर हीनता की भावना न आए। दूसरा, ऐसे लोगों से प्रेम करो और वैसे लोगों पर दया करने की जरूरत है जो शारीरिक रूप से क्या है, दोषपूर्ण अंग वाले जो लोग हैं, मतलब विकलांग जो लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको दया दिखाना पड़ेगा। और यहाँ क्या देखा जाता है, जो विकलांग है धक्का देके भगा दिया जाता है। क्या कर लेगा मेरा, ये गलत है सही? तो वैसे लोगों के साथ तुम स्नेहपूर्ण संबंध की स्थापना करके, स्नेह का विचार रख के तुम उसको ठीक कर सकते हो। तीसरी, जो अपंग बालक होंगे, कुछ न कुछ नया कौशल सिखा दो।
दिल्ली की सरकार ने घोषणा किया था कि जो अपंग है, विकलांग है, उसको हम ई रिक्शा देंगे ना, चलंत टेलीफोन देंगे, ताकि टेलीफोन लेके घूमता रहेगा, जिसको फ़ोन करना होगा उसके यहाँ पास आएगा, फ़ोन कर लेगा, कम से कम उसको रुपया आएगा, और जिसके पास पैसा होता है उसको कोई अपमान नहीं करता है। आज सम्मान और अपमान का मूल कारण रुपया पैसा है। तो उसके लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना पड़ेगा आपको। अपंग है तो क्या होगा, एक टेलीफोन का बूथ खोल दो, क्या एक फोटो कॉपी मशीन बैठा दो, उसके लिए सारा सुधा वही रहेगा, लगा कोई आएगा लगाएगा, फोटो कॉपी करके चल जाए, 2 रुपया कमाएगा, उसको अर्न करके तुमको देगा। क्या कहोगे, हम भैया तो घर के लिए कुछ देते हैं। नहीं कमाएगा, तुम पर आश्रित रहेगा, तुम उसका अपमान करोगे। तो जो अपंग हो उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर दो, उसके रुचि का विकास करो, जिस क्षेत्र में उसको रुचि हो उसका विकास करो। अपंग है उसको गाने बजाने के क्षेत्र में एक्सपर्ट बना दो, क्योंकि हारमोनिया बजाना जान जाएगा, ढोलक बजाना जान जाएगा, तो किसी समारोह में, किसी जलसा में जाकर के 2-4 घंटा बैठ, उसको तो केवल बैठने आता, चलने तो आता नहीं है, तो 4 घंटा 5 घंटा बैठकर अपने कला का प्रदर्शन करेगा, तो सम्मान भी उसको मिलेगा। अपंगता उसका वहाँ खत्म हो जाएगा, सम्मान मिलेगा, और सम्मान के साथ क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब है मानसिक असक्षमता से युक्त बालक। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, और मानसिक रूप से जो कमजोर बालक होते हैं उसमें आता है पहला मंद बुद्धि के बालक। और आता है मंद बुद्धि के बालक। साइकोलॉजी में पढ़ाया हूँ, मंद बुद्धि के बालक उस बालक को कहते हैं जिसकी बुद्धि सामान्य बच्चों की बुद्धि से कम होती है। सामान्य बुद्धि लब्धि का विस्तार है 90 से 110 के बीच। तो जिस बालक का बुद्धि लब्धि का विस्तार 90 और 110 के क्या हो, कम हो, नीचे हो, परिभाषा बुद्धि लब्धि का सूत्र निकाल कर सिखाए थे आप लोग साइकोलॉजी में। तो बुद्धि लब्धि का पता लगा लो, अगर 90 से कम आता है तो सुस्त या मंद बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो सीधा कहता है कि मंद बुद्धि के बालक मंद बुद्धि के बालक उस बालक को कहते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य लोगों के या सामान्य बच्चों के बुद्धि से क्या हो, कम हो। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि से कम होगी तो उसकी आवश्यकता क्या हो। सामान्य बच्चों की बुद्धि से यदि तुम्हारा बुद्धि क्या है, कम है, सारे बच्चे 5 प्रश्नों को याद करते हैं, तुम 2 प्रश्न याद करती हो, तो तुम्हारी आवश्यकता क्या होगी। तो तुम्हारी पहली आवश्यकता होगी कि तुमको ऐसे विद्यालय में पढ़ाया जाए जहां सब तुम्हारे ही लेवल का हो। गलत कि सही, जहां सारे बच्चे तुम्हारे ही लेवल का हो। दूसरा, बालकों को सामान्य बालकों से अलग बैठा कर शिक्षा दिया जाए। 10 याद करने वाला हो, कोई 1 याद करने वाला, तो 10 वाला को अलग छाड़ दो, 1 वाला को क्या करो, ताकि उसके अंदर हीनता की भावना नहीं है। ऐसे बालकों को प्रशिक्षित शिक्षक या मतलब अंग्रेजी में एक्सपर्ट टीचर से पढ़ाना चाहिए। और सरकार को ऐसे बच्चों को पढ़ाना है तो एक अलग मैनेजमेंट बना देना पड़ेगा, ताकि इनके अभी विकास पूरा। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक किस बालक को कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक उस बालक को कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के गुण भरे पड़े होते हैं। वह बालक जो सभी गुणों से क्या हो, परिपूर्ण हो, उसके किसी भी अंग में किसी प्रकार की क्या हो, विकृति ना हो, जहां जाता हो वहां पर एडजस्ट कर लेता हो। ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक के नाम से। लेकिन प्रतिभाशाली बालक के पास मित्र कम होते हैं, प्रतिभाशाली बालक के पास क्या होते हैं, दोस्त कम होते हैं, क्योंकि उसका दिमाग टकराए नहीं करेगा तो कहेगा ना दोस्ती करेंगे तो हमको हानि होगा, कैसे दोस्ती करेगा। सही बोल रहा हूँ। और दूसरी, प्रतिभाशाली बालक अगर कमजोर टीचर के पास जाता है, टीचर हमेशा उसको डांट के शांत करा देता है। बार बार प्रश्न करेगा, टीचर उसको क्या करता है, डांट देता है, बेचारा शांत हो जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक को भी चाहिए सामान्य बालकों से हम क्या करें, अलग पढ़ें, ताकि हम उससे बहुत ऊपर है, ऊपर पढ़ेंगे तो मेरा डेवलपमेंट होगा। और सबके जोड़े रह जाएंगे, कुकरा की तरह बने रहेंगे तो हम जहाँ उससे डाउन हो जाएंगे। फिर आता है भाषा दोष वाले बालक। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, हम अपने विचारों को आपके तरफ पास पहुंचा रहे तो हो गया भाषा। और भाषा दोष वाले बालक को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। उच्चारण दोष, कुछ ऐसे बालक है जिसका उच्चारण ठीक नहीं है, जैसे ब को भ पढ़ेगा, तालाबे स को सीधा दंटी सा पढ़ेगा, क्या ख को ह बोलेगा, क्या करो, हाना हाई छी, हाना हाई छी,
हाँ, जैसे का मुझे एक है हमारे खा लिए तो पूछेगा खा लिए, उच्चारण दोष होता है। मतलब किसी शब्द को कुछ आज खास ऐसे शब्द है जिसको वह बालक नहीं बोल पाता है, तो कुछ खास वर्ण को नहीं बोलने वाले बालक को उच्चारण दोष वाले बालक के नाम से, जैसे हमसे पूछे खाना खा लिए, पूछेगा खाना खा लिए क्या। वाणी विकार, कुछ ऐसे बालक है जिसके बोलने में विकार है। हकला को ले कहा जाता पटना जाए ऐसे बहुत पटना बोल देगा। तुतलाना क्या कहते हैं, हकलाना, तुतलाना या हकलाना, यह वाणी विकार के उदाहरण है। मुर्दा पुलाव, हाँ ये कहता मुर्दा पुलाव खा के आ रहे हैं। वाक्य संरचना में दोष, कुछ ऐसे बालक है जिसको वाक्य बनाने नहीं आएगा। जैसे मैं पटना जाऊंगा, पटना मैं जाऊंगा। मैं आम खाता हूं मैं आम। मैं आम खाता हूँ या खाता हूँ मैं आम, तो वाक्य संरचना संबंधी दोष होते हैं। वाक्य उसको शब्द को जोड़ने का गुण उसके अंदर, तो कुछ ऐसे वाले जो शब्द जोड़ नहीं है। तो छोटा बच्चा मम्मी प्यास लगी है पानी दो, तो नहीं बोले मम्मी पानी दो। हाँ हाँ एक और सवाल बताइए। हाँ, जो गूंगा हो, बहरा हो और अंधा भी हो, उसको कैसे होगा? उसके लिए भी पढ़ाई का व्यवस्था अलग, उसके लिए विद्यालय बना हुआ है गूंगे बड़े सबके लिए। मतलब जो बहरा हो, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा? वो वाला है। ब्रेल लिपि है ना उसके लिए, ब्रेल लिपि है, ठीक है, ब्रेल लिपि लिखा। उनका बहुत तेज रहता है। हाँ, और सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक, लास्ट टॉपिक है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। लास्ट टॉपिक है सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। तो सामाजिक अक्षमता का मतलब क्या हो गया? तो कुछ ऐसे बालक है जो समाज में समायोजन नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे बालक है जो समाज में समायोजन, तो जो बालक समाज में समायोजन नहीं कर पाएगा, समाज के रीति रिवाज को, समाज के परंपराओं को फॉलो नहीं करेगा, वो ऐसे बालक को हम सामाजिक असक्षमता से युक्त बालक के नाम से। और बिडेन एक मनोवैज्ञानिक थे, और बिडेन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सामाजिक असक्षमता से जितना उसको 28 श्रेणियां। बिडेन ने कहा कि सामाजिक असक्षमता से जो बालक युक्त होते हैं उनमें कितने प्रकार की, 28 प्रकार के होते हैं। जैसे धोखा देने वाला, सामाजिक असक्षमता से युक्त वाला कौन है? तो धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, सामान को नष्ट करने वाला, यौन दुराचारी, कक्षा से भागने वाला, गंदी भाषा बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, शिक्षक और माता पिता के आदेश को नहीं मानने वाला, सरकार के कानून को तोड़ने वाला, विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला, होमवर्क न पूरा करने वाला। उसके अंदर ही सब नहीं, सारा गुण हो गया तो हो गया सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक हो गया। 28 को ऐसे अवगुण है और सब गुण का अंदर होगा, या कम से कम 10 गुण से बेसिक गुण होगा, तो होगा सामाजिक असक्षमता से युक्त बालक। संवेगात्मक कुसमायोजन, कुछ ऐसे बालक है जो संवेगात्मक रूप से वह कुसमायोजित होता है। वो आपके भावना से जुड़ा नहीं है, आपको दुख हो रहा है उसको मजा आता है। 80% जैसे अशोक कहा कि जब किसी को कष्ट होता है तो मुझे आनंद आता है, इसलिए पटना में अशोक ने एक नरक की स्थापना कराया था, और किसी को सजा देने के लिए उसमें जिंदा डाल देता था। वहाँ नाना प्रकार के बिच्छू कंकर काटते थे, जितना वह चिल्लाता उसको मजा आता था। अशोक के बारे में कहा जाता है पटना में नरक की स्थापना किया था उन्होंने। समाज विरोधी व्यवहार वाले बालक, ये कहता है समाज विरोधी बालक किसे कहते हैं? प्रश्न आता है समाज विरोधी बालक क्या है? तो वह बालक जिसका व्यवहार
जिसका विचार, जिसका आदर्श सामाजिक परंपराओं के अनुकूल, तो वैसे बालक को हम समाज विरोधी बालक कहेंगे। और समाज विरोधी बालक की पहचान है आज्ञा का पालन नहीं करना, हमेशा झगड़ा फसाद करना, दूसरों को सताना, तोड़ फोड़ करना, अचिंतन का अभाव होना। और अगला है अपराधी बालक किसे कहते हैं? प्रश्न है अपराधी बालक क्या है? अपराधी बालक किसे कहते हैं? तो अपराधी बालक सामान्य बात है, दिमाग में सोचो। अपराधी बालक उस बालक को कहते हैं जो सरकार ने जो कानून बनाया है, समाज ने जो कानून बनाया उस कानून को हमेशा तोड़ता है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का अवहेलना करने वाला बालक अपराधी बालक कहलाता। और अपराधी बालक का गुण क्या है? तो अवज्ञा बात को न मानेगा, चोरी करेगा, मारपीट करेगा, यौन दुराचारी होगा, आत्महत्या करेगा, झूठ बोलेगा, शराब पिएगा, हड़ताल करेगा, विद्यालय से भागेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा, गुस्ताखी करेगा, आवारागर्दी करेगा, बिना काम के हंसेगा। अगर ये सारा अगर गुण किसी में हो तो उसको हम अपराधी बालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हो गया, आप भी याद आना नहीं।